मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम क्षितिज भाग 2 के पाठ 7 छाया मत छूना पाठ को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके रचयिता श्री गिरिराज कुमार माथुर जी हैं। तो पाठ आरंभ करने से पहले मेरा आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और यदि कोई कठिनाई हो या किसी प्रकार का कोई शिकायत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें ताकि हम उसे दूर करने का प्रयास करें। तो आइए कविता से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। आधुनिक युग के प्रयोगवादी कवियों में श्रेष्ठ गिरिराज कुमार माथुर का जन्म 1919 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने LLB तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वकालत प्रारंभ की और तत्पश्चात दिल्ली सचिवालय में सेवारत हुए। ये आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के उप महानिदेशक भी रहे। गिरिराज कुमार माथुर प्रयोगवादी कवियों में एक ख्याति प्राप्त कवि समझे जाते हैं। इनकी काव्य चेतना में प्रयोग एवं समन्वय का सुंदर सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। इनका नवीन प्रयोग कहीं भी बौद्धिक स्वरूप के वशीभूत नहीं हुआ है। रोमांटिक अनुभूतियों एवं सौंदर्य संबंधी चित्रण में इन्होंने नवीन दृष्टि अपनाया है। इन्होंने अपने काव्य में आधुनिक जीवन की कुंठाओं के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी स्थान दिया है। इनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ये गगनांचल नामक पत्रिका का संपादन भी करते रहे। प्रमुख कृतियां इनकी हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बध न सका आदि। काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करें तो इनका भाव पक्षी विशेषता है अनुभूतियों एवं संवेदनाओं का सूक्ष्म अभिव्यक्ति। इन्होंने विभिन्न अनुभवों को विभिन्न रूपों में व्यक्त करने का प्रयास किया है और इसमें ये सफल भी रहे। माथुर जी ने मंजीर एवं तार सप्तक की कविताओं में व्यक्तिगत अनुभूतियों को व्यक्त किया है, तो नाश और निर्माण, धूप के धान एवं शिलालेख चमकीले में सामाजिक जीवन की अनुभूतियाँ एवं यथार्थ भाव की अभिव्यक्ति की है। इनका कला पक्ष अगर देखा जाए तो अन्य प्रयोगवादी कवियों की भांति छंद एवं अलंकारों के प्रयोग में अत्यधिक नवीनता को महत्व नहीं दिए हैं। इनकी कविताओं में लयात्मकता है। नवीन प्रयोग के नाम पर इन्होंने सवैया को तोड़कर कहीं कहीं नए छंद के स्वरूप में ढाला है। गिरिराज कुमार माथुर हिंदी काव्य के नई धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने हिंदी कविता के अनेक व्यक्तिक विशिष्टताओं से सुसज्जित किया है तथा जीवन के विशिष्ट अनुभवों को सूक्ष्म एवं गहरी अनुभूति प्रदान की है। प्रयोगवादी कवि के रूप में यह कवि नई काव्य धारा के अग्रदूत हैं। कविता का शब्दार्थ देखें। छाया, परछाई, भ्रम या दुविधा, दूना, दुगुना, सुरंग, रंग बिरंगी, सुधियाँ, यादें, सुहावनी, आनंद देने वाली, छवियों, चित्रों, चित्रगंध, चित्र की याद के साथ साथ उसके आसपास की सभी चीज़ों के गंध का अनुभव, मन भावनी, मन को लुभाने वाली, यामिनी, तारों भरी चांदनी रात, कुंतल, लंबे केश, छुअन, स्पर्श। यश का अर्थ है प्रसिद्धि, वैभव, धन संपन्न, मान, सम्मान, सरमाया, पूंजी, मूलधन, भरमाया, भ्रम में डाला, प्रभुता, बड़कपन, प्रभुता का सरल बिंब, बड़कपन का एहसास, मृग तृष्णा, कड़ी धूप में रेतीले मैदानों में जल के होने का एहसास, चंद्रिका, चांदनी, कृष्णा, काली, अंधकारमयी,
यथार्थ, सत्य, वास्तविक या सच्चाई। दुविधाहत, दुविधा में फंसा हुआ। पंथ, राह, देह का अर्थ है तन। शरद, एक ऋतु का नाम। रस, बसंत, रस से भरपूर मतवाली बसंत ऋतु। वर्ण, चुनना या अपनाना। आइए कविता की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता धूप के धान काव्य में संकलित कविता छाया मत छूना में कवि अपने दुखी मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बीती बातों का स्मरण न करने में ही बुद्धिमानी है। उसके स्मरण से वह दुखी हो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कहते हैं? छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि अपने अतीत जीवन की यादों को बार बार याद करने से हमारा मन और दुखी हो जाएगा। यह तो मानी हुई बात है कि समय ठहरता नहीं है। जो अभी है वह भी अगले पल अतीत बन जाएगा। इस प्रकार यदि हम अपने पीछे कभी कुछ सुख के पल बिताए हैं तो उन्हें याद करके हम इस समय सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसके न रहने का हमें दुख सालता रहेगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, सुरंग सुधियाँ सुहावनी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सुरंग यानी रंग बिरंगी सुखद सुधियाँ सुहावनी सुखद यादें रहती हैं, जिसके सहारे व्यक्ति अपने शेष जीवन को बिता देना चाहता है। किंतु कवि हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। यद्यपि मन को लोलुप कर देने वाली उस छवि का चित्र गंध सर्वत्र फैली हुई है। तन सुगंध शेष रही बीत गई याद, लेकिन अब वह यामिनी मतलब रात्रि, वह रात समाप्त हो गई है, वह समय बीत गया है। अब तो उसके शरीर की केवल सुगंध ही शेष रह गई है। केवल उसके सुगंध हमारे स्मरण पटल पर स्थित है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अब तो उस चांदनी रात में प्रिया के केशों में गुथे हुए फूल ही केवल याद आते हैं। और क्या कहते हैं? भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। अब जब हम उस भूली हुई सुखद दिनों को याद करते हैं तो वह भूली बातें हमारे मन को बरबस छू लेते हैं। क्या कहते हैं कि प्रिया के सुंदर के केशों में गुथे महकते फूलों की सुगंध ही याद रह गई है। अब इस समय न तो प्रिया पास में है न भी सुख के पल, किंतु इस वियोग की घड़ी में उस समय की सारी चीज़ें, यादें मधुर मन भावन सुगंध सी हमारे मन में बसी हुई हैं। कवि उन यादों को कुरेदने से मना करता है, क्योंकि अब जो वे पल वापस नहीं आएंगे। केवल हमारा वर्तमान दुखपूर्ण और भारी हो जाएगा। इसलिए कवि अतीत की छाया को छूने का निषेध करते हैं। पुरानी बातों की यादें वर्तमान के घावों को और हरा कर देती हैं। तन मन और अधिक दुखी हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। क्या कहते हैं कवि कि वास्तव में लोग नाम, यश, मान, संपत्ति, धन, दौलत, ऐश्वर्य आदि के पीछे सारी जिंदगी भागते रहते हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए यही चीज़ें सुख देने वाली होती हैं। किंतु कवि कहते हैं कि प्रभुता का सरल बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कहते हैं कि जिस प्रकार रेगिस्तान में पानी की आस में पशु इधर उधर भटकते रहते हैं और दूर कहीं सूर्य की तेज किरणों से उत्पन्न जल का आभास देखकर ठगे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सब मनुष्य भी सांसारिक सुखों के पीछे
मृगतृष्णा के समान भागते हैं। हम जितना अधिक यश, नाम, मान, धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और बड़प्पन की चाह करते हैं, उतना ही अधिक इन सब चीज़ों की चाहत बढ़ती जाती है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दूना। मृगतृष्णा कहते हैं रेगिस्तान में पानी की चाहत में दूर कहीं चमकता हुआ रेत पशु को पानी का आभास दिलाता है और वह उसको पाने के लिए चौकड़ी भरता है, किंतु वहाँ जाने के बाद उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह वह पानी की चाहत में दौड़ता भागता अंततः अपना जीवन त्याग देता है। हम मनुष्यों की भी यही स्थिति है। हम एक एक वस्तु की चाहत रखते हैं, उसे पाने के लिए भागते दौड़ते हैं और इस तरह से हम अपनी संपूर्ण जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो कभी क्या कहते हैं कि सांसारिक सुखों के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने यथार्थ को स्वीकार कर लो। जो हमारे पास मौजूद है उसका आनंद लें, न कि जो नहीं प्राप्त है उसका दुख अपने अंदर पालें। जैसे हर चांदनी रात के बाद एक अमावस्या की काली रात आती है, उसी प्रकार सुख दुख का पहिया निरंतर चलता रहता है। सुख दुख कुछ भी नित्य या अस्थायी नहीं है। इस संसार में हर वस्तुएं चलायमान हैं, किसी का जीवन सतत नहीं है। हर वस्तु एक न एक दिन क्षय होने वाली है। इसलिए कभी व्यक्ति को कठोर वास्तविकता के धरातल पर जीने की सलाह देते हैं। सच्चाई को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है, अन्यथा अतीत के सुखद क्षणों को वर्तमान में याद करते हुए वर्तमान के दुख को हम और अधिक बढ़ा लेते हैं। आगे कभी कहते हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कहते हैं कि मनुष्य सुख की आशा में इधर उधर भटकता रहता है, पर हमेशा उसे अपने जीवन की इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती। जो कुछ उसे मिलता है उससे उसका तन सुखी हो सकता है, किंतु मन संतुष्ट हो ऐसा आवश्यक नहीं है। मानव मन के दुखों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर हमेशा जिजीविषा बनी रहती है। वह एक को पा लेने के बाद दूसरे की इच्छा रखता है और दूसरा पा लेने के बाद तीसरा वस्तु चाहता है। इस प्रकार लोभी मन कभी सुखी नहीं हो पाता। किसी भी प्रकार से जीवन संघर्ष में विजयी होने का मन में साहस तो रहता है, किंतु साथ में दुविधा की स्थिति भी बनी रहती है। क्या करूं क्या ना करूं का असमंजसपूर्ण स्थिति व्यक्ति को रास्ता नहीं सुझाता, बल्कि वह जीवन में और अधिक निराश और हताश हो जाता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कभी कहते हैं कि मनुष्य को यह कष्ट बार बार सताता रहता है कि जो चीज उसे ठीक समय पे मिलनी थी वह ना मिल पाई। बाद में वह सुख मिले भी तो उसे क्या लाभ है। का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली कहावत चरितार्थ हो उठती है। कहते हैं कि उचित समय पर इच्छित वस्तु का मिलना ही वास्तव में सुखद होता है। इसके विपरीत समय बीत जाने पर उसके मिलने से भी कोई लाभ नहीं मिल पाता। जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा की रात में यदि चांद न निकले तो शरद पूर्णिमा का सारा सौंदर्य, सारा महत्व समाप्त हो जाता है। जीवन के स्वर्णिम काल में यदि सुख संपदा न मिली तो इस बात का दुख हमेशा सताता रहता है। मतवाली रस भरी बसंत ऋतु के बीत जाने पर
यदि फूल खिले तो उस फूल के खिलने का क्या महत्व है? बसंत तो रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की ऋतु है। यदि ऐसे समय में फूल ही ना हो तो किस बात का बसंत है? उस बसंत में मतवाले सुवासित और सुखदायी अनुभूति नहीं हो सकती। आगे कहते हैं, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख तो ना। पुनः आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि हमें निराश और हताश नहीं होना चाहिए। अतीत में जो कुछ उन्हें मिलना चाहिए था वो ना मिला तो उस पर आंसू नहीं बहाना है, बल्कि अपने अतीत के दुखों को भुलाकर जो कुछ वर्तमान में मिला है उसे सहर्ष अपनाकर अपने वर्तमान का भविष्य को सुखी बनाने की सलाह देते हैं। इसीलिए कवि बार बार हमें अतीत की स्मृति रूपी परछाई को छूने से मना करते हैं। उनके अनुसार अतीत के सुखद क्षणों की स्मृतियां हमें वर्तमान समय के दुखों को दुगना कर देती हैं। उसे भुलाना ही बेहतर है। प्रस्तुत कविता में कवि वर्तमान में जीने का सलाह देते हैं। यथार्थ को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। दुख दूना सुरंग सुधियाँ सुहावनी में अनुप्रास अलंकार है। कुंतल, तन सुगंध, यामिनी, छुअन इत्यादि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कविता की भाषा सरल एवं खड़ी बोली है। मृग तृष्णा का उदाहरण देकर कवि ने हम लोगों को यश मान संपत्ति के पीछे भागने से निषेध किया है। इस कविता में दार्शनिकता और छायावाद का पुट है। सुख दुख के निरंतर गतिशील होने की बात कही गई है। कवि ने इस पद्यांश में चाँद, शरद, पूनम की रात, रस, बसंत, फूलों का खिलना आदि प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है। अपने प्रतीकात्मक शैली द्वारा आशावादी दृष्टिकोण को कवि भर देना चाहते हैं। इसमें दार्शनिकता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।